हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे मर्ज फंक्शन का वर्किंग देखेंगे। तो मैं प्रीवियस भी बताई हूँ, मैं पूरा नहीं बताऊँगी, एक मॉड्यूल आपको बताऊँगी। एग्ज़ाम में भी आप उसी को ऐसे ही कर सकते हैं, इसको रिफ़र। तो देखो मैंने ये एग्जांपल बताया था, तो ये वाला जो ब्लैक में है, ये जितना ट्री है, ये मर्ज सॉर्ट के कारण मुझे ऑब्टेन हुआ। जब मुझे सिंगल सिंगल एलिमेंट मिल गया तब मैंने उनको मर्जिंग किया। मर्ज के साथ साथ मैंने क्या किया, सॉर्टिंग भी किया। जैसे यहाँ पे 80-20 मिला, तो 20 और 80 में ग्रेटर कौन है आपका 80, तो वो बाद में, और 20 स्मॉलर है तो पहले 20 आ जाएगा। सिमिलरली 40-30 कंबाइन किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 50-60 को कंबाइन किया, 10 और 70 को कंबाइन किया। जब मुझे ये मिल गए तो मैंने फिर इसको और इसको कंबाइन किया। तो जब मुझे 80-20 ये और ये मिल गया 40-30, तो फिर मैंने इनको मर्ज किया। मर्ज के साथ साथ सॉर्टिंग भी किया। 20 और 30 में स्मॉलर कौन है, 20। फिर नेक्स्ट 30 और 80 में स्मॉलर 30। 40 और 80 में स्मॉलर कौन है, 40। 80 और इन्फिनिटी में स्मॉलर कौन है, 80। तो यहाँ पे ये आ गया। फिर इन दोनों को कंबाइन किया, तो इन दोनों को कंबाइन करके ये मिला। अब मैं इन दोनों लिस्ट, ये वाला और ये वाला, इसके लिए मैं आपको मर्ज करके दिखूँ, क्योंकि इन दोनों को ही हम मर्जिंग करते समय अगर सॉर्ट करेंगे तो ये मुझे मेरा आंसर मिल जाता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने ये वाला और ये वाले लिस्ट को इसका मैं तुमको मर्ज फंक्शन का यूज़ करके एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे ये लिस्ट में लिख लिया है, ये एग्जाम्पल। ओके, तो ये आपकी अभी तो ये मेरा एरे ए है, इसमें मेरा ये वाला पोर्शन लेफ़्ट सॉर्ट हो गया, राइट सॉर्ट हो गया, लेकिन लेफ़्ट और राइट को अभी फिर से मुझे सॉर्टिंग करनी पड़ेगी इन दोनों को कंबाइन करते समय। ओके, तो बेसिकली ये जो हर प्रोसेस में क्या होता है ना, आपका एरे में से ही मैं दो एलिमेंट को लेके, जैसे जब मेरा इनिशियली ये था, मेरा इनिशियली यहाँ पे देखो 80 और 20 था, तो मैंने एरे में से ही 80 और 20 को एक टेम्पररी एरे में डाला, फिर उसको मर्ज करके वापस एरे में वापस फिट कर दिया। तो यहाँ पे ये जितने प्रोसेस हुआ इस स्टेज तक, तो ये सारा प्रोसेस के लिए मैंने एक टेम्पररी एरे लिया था, दो टेम्पररी एरे, फिर उनको सॉर्टिंग करके मैं वापस से अपने ओरिजिनल एरे में क्या की, एलिमेंट्स को पुट अप कर दिया। ओके, इसीलिए ये दोनों पोर्शन अभी मेरा मेन एरे ही है, जो मेरा ये ए है। तो मर्ज ए 0 से लेके 7 तक, मिड कितना है इसका 3। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम करेंगे दो सब एरे बनाएंगे टेम्पररी। तो मैंने यहाँ पे एक n1 वेरिएबल लिया है जो बोलता है मिड माइनस l प्लस 1। तो देखो मिड कितना है मेरा यहाँ पे 3। ओके, ये मेरा मिड है, ये मेरा लो है, लो है, और ये मेरा हाई है। तो 3 माइनस 0 प्लस 1, तो ये कितना मिल गया मुझे 4। सिमिलर वे एच कितना है, हाई मेरा 7 और मिड कितना है 3। 7 माइनस 3 कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे 4। तो मुझे दो वेरिएबल, एक n1 की वैल्यू 4 मिल गई, n2 की वैल्यू 4 मिल गई। ओके, अब मैं इससे एक एरे बनाऊंगी। एरे का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 1 to 4। देखो 0 नहीं लिया है मैंने यहाँ पे, 1 से लेके कहाँ तक लिया, 4। सिमिलर वे मैं एक और राइट एरे बनाऊंगी। ये दोनों एक टेम्पररी एरे, एक को लेफ्ट लिखी हूँ LEFT और एक को राइट को RT लिख दिया हूँ। ओके, तो ये 1 से लेके 4, दैट इज़ 1 to n1 का मैं क्रिएट कर रही हूँ। सिमिलरली एक और राइट एरे क्लियर कर रही हूँ, 1 to आपका n2। तो n2 की भी वैल्यू कितनी निकली है 4। ज़रूरी नहीं कि हर बार ये सेम रहेगी। अभी मेरे एग्जाम्पल में 8 एलिमेंट्स थे बोल के 4 आया, अगर यहाँ पे 7 होता तो एक में 4 होता, एक में 3 होता। ओके, तो अब यहाँ पे ये भी मैं अब एक राइट एरे करूँगी 1 से लेके 4 तक। ओके, तो मेरे पास एक एरे बन जाएगा 1 2 3 4 वाला, एक लेफ्ट, और एक राइट एरे बनेगा 1 2 3 4। अभी ये दोनों एरे खाली है मेरे पास। अब इसको मुझे पॉपुलेट करना है, तो कैसे करूँगी, ये मेन एरे से मैं इसमें एक में लेफ़्ट वाला पोर्शन डालूंगी और एक में राइट वाला पोर्शन डालूंगी। तो उसके लिए यहाँ पे दो लूप चला रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट वाले एरे को फिल करेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं i = 1 to n1। n1 की वैल्यू कितनी है 4। ओके, तो i to 4, तो ये 4 बार लूप चलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे है लेफ्ट ऑफ i क्या है मेरा 1 से स्टार्ट होगा, फिर लेफ्ट ऑफ इसमें 2, i2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, और i कहाँ तक जाएगा आपका 4 तक ये चले जाएगा। ओके, ये अब इसमें मुझे ए से ही वैल्यू लेके इसमें पुट करना है मेरे टेम्पररी एरे में। तो अब देखो एल कितना है मेरा 0 है ना, आई इनिशियली कितना है 1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा A0।
ठीक है, तो कहने का मतलब है ये लेफ्ट एरे में सबसे पहला 1 पोजीशन पे A0 आ जाएगा। तो A0 की वैल्यू कितनी है 20। नेक्स्ट उसके बाद फिर से देखो 0i अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 0 + 2 - 1 कितना हो जाएगा A1। तो अब इसमें कौन सी वैल्यू चली जाएगी A1। सिमिलरली इसमें क्या जाएगा A2 और इसमें क्या जाएगा आपका A3। तो 0 1 2 3 तो 30 40 80। तो यहाँ पे 30 40 और 80 1 2 3 और 4 में आ गया आपका, यहाँ पे 30 40 और 80। ठीक है, तो अब लेफ्ट एरे को पॉपुलेट कर दी हूँ टेम्पररी एरे। अब मैं राइट वाले को पॉपुलेट करूँगी। ठीक है, तो राइट वाले के लिए बोलता है राइट जे AM+J। तो मिड कितना है, ये देखो मिड कितना है यहाँ पे 3। तो जे भी कहाँ से जा रहा है 1 से लेके N2, दैट इज़ कहाँ तक चलेगा आपका ये 4 तक चलेगा। तो इनिशियली ए मिड कितना है आपका 3। तो 3 + J कितना, इनिशियली J कितना रहेगा 1। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। फिर J2 हो जाएगा तो A5। फिर 3 हो जाएगा J तो A6 और ये कितना हो जाएगा आपका A7। और ये सारा किस में जाएगा, सबसे पहले राइट ऑफ 1 में, फिर राइट ऑफ 2 में, राइट ऑफ 3 में और राइट एरे 4 में। ये सारा आपका एलिमेंट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक राइट एरे है, यस 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसमें A4 5 6 और 7। तो 4 में है 10 50 60 और 70 यार। ओके, नेक्स्ट इसके बाद बोलता है N1 + 1। तो N1 कितना है आपका 4। तो N1 4 + 1 कितना होगा 5। बोलता है लेफ्ट के 5th पोजीशन में, लेफ्ट के 5th पोजीशन में किसको पुट अप कर दो इन्फिनिटी। ठीक है, तो लेफ्ट के 5th पोजीशन में मैंने इन्फिनिटी को पुट कर दिया। वैसे ही बोल रहा है राइट के यानी 4 + 1। तो 5th पोजीशन पे क्या डाल दो, यहाँ पे 5th पोजीशन पे क्या डाल दो आप इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब मैंने के वेरिएबल लिया है। अब इसके बाद वो बोलता है नेक्स्ट, इसके बाद वो बोलता है अब आई को और जे को, ये दोनों को कितना कर दो आप 1 कर दो, इनिशलाइज कर दो 1 के साथ। ठीक है, तो अब ये 1 कर दिया मैंने। अब मैं एक के लूप चला रही हूँ जो चलेगा 0 से लेके कहाँ तक चलेगा आपके 7 तक चलेगा। तो ये जो के लूप है, ये जो के लूप है आपका 0 से लेके 7 तक चलेगा। तो कैसे चल रहा है देखो यहाँ पे। तो बोलता है हर स्टेप में आपको अब कंपेयर करना है L। ठीक है, सबसे पहले आप LI यानी लेफ़्ट, ओके, लेफ़्ट ऑफ I को चेक करोगे कि क्या ये लेस है राइट ऑफ J के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरे बना लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं अब डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास 2 एरे है, 1 2। ये मेरा लेफ़्ट है और ये मेरा राइट है। लेफ़्ट में जो वैल्यू है 20 30 40 80, 20 30 40 80 इन्फिनिटी। और राइट में जो मेरा वैल्यू है 10 50 60 70, 10 50 60 70 और इन्फिनिटी। सो अब यहाँ डायरेक्ट देख लेते हैं। सो ये मेरा है लेफ़्ट, दिस इज़ माय लेफ़्ट, और इसके लिए जो वेरिएबल यूज़ की हूँ आई। और ये मेरा राइट है, इसके लिए वेरिएबल क्या यूज़ की हूँ जी। तो अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या है मेरा जे। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये बोलता है L ऑफ I लेस देन इक्वल टू R ऑफ J है। अगर LI जो है लेस है या इक्वल है R ऑफ J से, तो ए के में किसको डालोगे, लेफ्ट ऑफ I में डालोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक ए ले लो, ए, इसमें आपका 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। ठीक है, ये लूप आपको 0 से लेके 7 तक चलानी है। ओके, ना आई और जे में कंपेयर करते, ये देखो बोलता है अगर एल आई लेस है आर जे से, तो ए के में क्या चले जाएगा, एल आई चले जाएगा और आई इंक्रीमेंट होगा। अदरवाइज ए के में क्या जाएगा, राइट चले जाएगा और क्या हो जाएगा आपका जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। बस इतना ही है, सिंपल है। तो 20 और 10 में छोटा कौन है, 10। तो यानी कि अब इसमें कौन जाएगा, जे चला गया ए के में। ओके, और साथ में अब जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जे अब इंक्रीमेंट होकर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट
20 और 50 में छोटा कौन है 20, तो यहाँ पे ए के में अब क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो ये कट हो गया और अब यहाँ पे आई क्या हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 30 और 50 में छोटा कौन है आपका 30, तो ये अब इधर आ गया आई इंक्रीमेंट हो गया। 40 और 50 में 40 आई इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 40 आ गया। अब 50 और 80 में तो 50 आएगा यहाँ पे, ओके, और अब जे इंक्रीमेंट हो गया। 60 और 80 में 60 और जे अब इंक्रीमेंट हो गया। 70 और 80 में 70 तो जे इंक्रीमेंट हो गया। और इन्फिनिटी और 80 में कौन आएगा 80 हो गया। कि आपका 0 से लेके कहाँ तक चलेगा 7 तक स्टॉप कर दिए, तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मर्ज पास क्या करता है, ये जो मर्ज वाला पोर्शन है ये मर्ज आपका कॉल करता है। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल में हम दोनों एरे का जो भी साइज़ होता है उसको यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं। फिर हम एक एरे बनाते हैं उसी साइज़ को लेके, ओके। उसके बाद फिर हम उस दोनों एरे में लेफ़्ट और राइट एरे में मेरे मेन वाले एरे से ही वैल्यू को मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, और फिर उस एरे के लास्ट वाले पोजीशन पे इन्फिनिटी आती हूँ फॉर कंपैरिजन के लिए। ठीक है, फिर मैं लूप चलाती हूँ, तो मेरा जो एरे ये जो 4 एलिमेंट है तो 8 एलिमेंट्स है, तो 0 से 7 तक मैं लूप चलाई, हर बार कंपेयर करी, छोटा वाले को डाली और साथ में उसके आई, अगर आई डला है तो आई इंक्रीमेंट होगा, अगर लेफ्ट वाले से डला है तो क्या होगा आपका जे। इस तरीके से मुझे अपना ओरिजिनल एरे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मॉड्यूल्स के लिए था, मैंने एक मॉड्यूल लेके आपको क्या किया है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, so we'll stop here now.